नहीं अभी तो कुछ नहीं। तो एक छोटा सा इस बार हम लोग मारेंगे कहाँ? नीचे से। पक्का। हाँ नीचे से पक्का। नीचे से यू लेते हुए उधर जाना है। सो एवरीवन हेलो। तो हम लोग एक छोटा सा शिमला का टूर मार रहे हैं। देन उसके बाद में अभी गुड़गांव से अलविदा ले रहे हैं, जाते हैं कोलकाता, देखते हैं काम। शाम हाँ जी। छिद गए कान। आपका कान तो छिद गए भाई। आपका तो हुआ पता नहीं, मेरे को जरूर समझ में आ रहा है। सही है, निकलते हैं फिर यहाँ से भाई। चलो नया लुक बनाएंगे। ओके। हम लोग का पहला स्टॉपेज आ गया है यमुना एक्सप्रेसवे में। यहाँ पर यही एकमात्र है जो हम लोग गुड़गांव से या फिर क्या बोलते हैं दिल्ली साइड से आते हैं ना, तो यही एकमात्र आउटलेट है जो कि सबसे बढ़िया है। बाद बाकी तो कैजुअल ही मिलते हैं हमें। खा लिए हैं। और शाम कैसा लगा? सही लगा तेरे को? बढ़िया। चलो अब चलते हैं, फिर सवारी शुरू करते हैं। यहाँ से तो तेल नहीं गलाना, यहाँ से एकदम नहीं जलाएंगे पेट्रोल भाई। साले चोर है एक नंबर के। पेट्रोल बैक आता है, जीवन में कभी नहीं सुना था। डीजल का सुना था कि डीजल हाँ कभी बैक आ जाता है, एयर बन जाता है, बट पेट्रोल गाड़ी में भी ना ना। तो अब खा लिए, अब सीधा निकलते हैं। तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ इस बार, प्रेशर चेक कर लेता। मैं लेट जाता हूँ। प्रेशर चेक कर लेते हैं। प्रेशर गाड़ी का प्रेशर देखना है, वो टायर का एक प्रेशर कम है ना उस साइड का। गाड़ी आगे करना। मेरे को तो इक्वल लग रहा है। तो देखो इधर से इक्वल लगने से नहीं हुआ ना ये। मेरे को तो 1% नहीं लग रहा। देखो इतना ही वो है, सामने वाला में कम लग रहा है। उतना ही सेम उसमें। इधर से आओ, उतना ही आपको नहीं। कल के चले हुए हैं, आप भी रुके हैं, आज रुके हैं सुबह मॉर्निंग में। नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं। 24 घंटा का जो रास्ता था वो हो गया है करीबन मेरे हिसाब से 18 घंटा में हम लोग पहुंच रहे हैं कोलकाता गुड़गांव से। और अभी झारखंड में रुके हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। बाप रे बाप ठंड है, सही में ठंड है भाई। अभी जस्ट चौरदाहा पार कर रहे थे झारखंड का यार। जैसा यहाँ पर तंबू गाड़ के कम से कम 7-8 ठोक मेरे को ये मिले हैं कि ओपनली डीजल चोरी हो रही है। गाड़ी चला रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ओपनली यहाँ पर डीजल गाड़ियों से निकाल रहे हैं, बड़ी गाड़ी से, हेवी गाड़ी से। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि यार ये 10 लीटर 15 लीटर या 20 लीटर निकालने से आदमी लोग को मिलता क्या है यार? ड्राइवर्स को क्या क्या मिलेगा भाई आप लोग को 500-1000 रुपये के लिए? कलेश डिलीवरी कंपनी का है, ये तो गलत है भाई। ऐसे कलेश करना भी। घाटी है, घाटी में लगता है उसने गलती से गलत चाप दिया बोल करके 2 ट्रक ड्राइवर के बीच में अभी लड़ाई हो रहा है। बट डिलीवरी से बड़ी कंपनी है ना, बड़ी कंपनी तो भाई प्रोफेशनल्स ड्राइवर को ही रखते हैं ज़्यादातर। ऐसे तो लड़ना नहीं चाहिए। हाँ
हम लोग थे डीजल चोरी पे। हाँ, क्या मिलेगा भाई 10-15 लीटर या 20 लीटर चुरा करके, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया, 1500 रुपया। 1000-1500 रुपये के लिए क्यों अपनी इज्जत गिराते हो यार, नहीं करना चाहिए। बाद बाकी मैं भी एक ट्रक ऑपरेटर हूँ, तो मुझे पता है कि 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर का डिफरेंस जब आता है तब बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी को मेंटेन करना। कंपनियां तो दावा करती है इतना का माइलेज, उतना का माइलेज, बट माइलेज वगैरह देगा तब ना जब ड्राइवर लोग डीजल पे हाथ नहीं देंगे। पापा का सही है कि अगर ड्राइवर तुमसे खुश रहेगा ना तो तुम्हारे डीजल में कभी हाथ नहीं मारेगा। अगर ड्राइवर तुमसे खुश नहीं है तो वो डीजल में हाथ मारेगा ही मारेगा। जैसा जिसकी इच्छा। और एक और चीज़ है, रास्ते में कोई भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, खासकर हेवी ट्रक ड्राइवर या मेरे खुद के ही ड्राइवर्स देख रहे हैं ना, रास्ते से यूरिया मत लिया करो। यूरिया स्कैम बहुत बड़ा है। गलत यूरिया इंटेक करने से गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आती है। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यूरिया तो एग्जॉस्ट के एंड में लगी रहती है, जो यूरिया स्प्रे जो रहती है उससे इंजन में क्या इफेक्ट पड़ता है। भाई इंजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो हमारे इंडियंस इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये डेवलप किया है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने सीधा ECU यूनिट के साथ में कनेक्ट किया हुआ है उसको। थोड़ा सा गलती आप यूरिया में कीजिए, फिल्टर चोक हुआ या कुछ भी हुआ, ECU यूनिट क्या करता है, वो गाड़ी को हीट अप करने लगता है, उसका RPM ऑटोमेटिकली रन अप करने लग जाता है। या फिर गाड़ी के में जो मतलब गाड़ी जिस हिसाब से स्पीड में चलनी चाहिए एक्सेलेरेशन पे, उस एक्सेलेरेशन पे चलती नहीं है, तो उससे क्या होता है, डीजल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। तब जा करके थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। और वो इफेक्ट है कम से कम 50 से 70 लीटर का इफेक्ट है वो ऐसे मालूम चलता नहीं है, पर जब हिसाब होता तब मालूम चलता है कि हाँ इसमें डीजल कंजम्पशन ज़्यादा है। कई बार जितने भी ट्रक ऑपरेटर होते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भैया ड्राइवर ने डीजल चुरा लिया। नहीं, 50-50 का रेशियो रहता है। डीजल पे हाथ दिया भी रहता है, नहीं भी हाथ दिया रहता है। तो अगर नहीं हाथ दिया रहता है तो हम लोग वर्कशॉप वगैरह में गाड़ी भेजते हैं, वापस से चेक कराते हैं, वो लोग लैपटॉप लगाते हैं, देन हमें प्रॉब्लम बताते हैं। आधी चढ़ाई आधी ये है। झारखंड का थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ट्रक्स बहुत चलते हैं और अप डाउन बहुत है पहाड़ की। ये सामने जो ट्रक चल रहे हैं देखिए, गैप दिए नहीं है। ट्रक एक लाइन में चलते रहे ना तो सही रहता है, छोटी गाड़ियों के लिए एकदम सही बेटर रहता है, वो आराम से स्मूथली निकल सकते हैं। अब रुकना तो कहीं नहीं है, खाली फ्यूल अप करने के लिए रुकना पड़ेगा, वो भी मेरे ख्याल से वर्धमान में। और हाँ, वर्धमान में खाली फ्यूल अप करने के लिए रुकना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर मिलते सीधा जाते हैं अपने ऑफिस दानपुनी, गाड़ी वगैरह देखेंगे, फिर घर जाएंगे, फ्रेश अप होंगे। फ्रेश होने के बाद में
फिर से रिटर्न आएंगे दानकुनी, ऑफिस में जाके देखेंगे काम। ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है जब ट्रक अपनी एक लाइन में नहीं चलती है, मुझे गैप नहीं मिल रही। लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना हेवी व्हीकल को सही नहीं होता। इतनी हाइट रहती है, अगर मैं लेफ्ट साइड से ओवरटेक करूं तो ड्राइवर को मालूम भी नहीं चलेगा कि मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं। और फिर बाद में जब गाड़ी थोड़ी बहुत लग जाती है तब सब कोई बड़े गाड़ी को दोष देते हैं। अरे भाई साहब, बड़े गाड़ी को दोष देके कोई फायदा है नहीं। वैसे 50% तो इनकी गलती है। रीज़न यही है कि भैया ये राइट साइड होके चल रहे हैं, जो कि गलत है। इनको लेफ्ट साइड होके चलना चाहिए, क्योंकि राइट हमेशा ओवरटेक राइट से ही करना ही सही रहता है। जितनी गाड़ियाँ चल रही है सब राइट लेन पकड़ के चल रही है, लेफ्ट लेन पकड़ के कोई चल ही नहीं रही है। दो 2:08 में अभी कुछ खा लें, फिर फ्यूल अप करते हैं, फिर निकलते हैं कोलकाता। 2 घंटा और 3 घंटा का रास्ता है बस, मैक्स 1.5 घंटा लगेगा हम लोग स्पीड में गए तो। कोलकाता मिलते हैं।